हेलो दोस्तों, रिजल्ट्स और डिविडेंड मई महीने में आ रहे हैं। ये पार्ट 2 है दोस्तों, जहां पर हम 12 कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और डिविडेंड आने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो जो पहला नाम है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। पीएसयू बैंक्स में एक बहुत बड़ा नाम है। मई 10 को रिजल्ट है। करंट प्राइस जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं कुछ 265 के आसपास में है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे ₹5.50 का डिविडेंड आया था। उससे पहले 2.85 का डिविडेंड आया था। फिर पीएसयू बैंक्स में एक बहुत बड़ी एनपीए साइकिल चली थी। बहुत सारे जो बैंक्स थे नेगेटिव में चल रहे थे, मतलब लॉस में चल रहे थे। तो देखिए 2017 में उससे पहले उनका डिविडेंड आया था, लेकिन अभी तो प्रॉफिट्स उनका चल रहा है। अब देखते हैं कि इस बार डिविडेंड कितना आ रहा है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो 2% के आसपास में डिविडेंड यील्ड हो रही है बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में। जो दूसरा नाम है वो भी एक पीएसयू बैंक है, बड़ा नाम है बैंक ऑफ इंडिया। मई 10 उनका भी रिजल्ट आने वाला है। उनके भी केस में आप देखिए 2015 में एक डिविडेंड आया था, फिर सीधा 2022 में डिविडेंड आया। फिर लास्ट ईयर आप देखेंगे ₹2 का डिविडेंड था। करंट प्राइस 144 के आसपास में है। तो 1.4% का जो बैंक ऑफ इंडिया है अभी का जो प्राइस है उसके हिसाब से डिविडेंड यील्ड हमको देखने को मिल रहा है। तीसरा नाम है फार्मा मेजर, बिल्कुल निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिप्ला मई 10 को उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। करंट प्राइस अभी 1390 का है। सिप्ला की तरफ से आप देखेंगे साल में एक बार डिविडेंड आ रहा है। जैसे लास्ट ईयर जो डिविडेंड था कितना था, ₹8.50 का। इनफैक्ट ये इंक्रीज हुआ था। जैसे 2022 में आप देखेंगे ₹5 का डिविडेंड था, तो डिविडेंड इंक्रीज हुआ था, लेकिन टोटल जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.61 की परसेंट की आपको देखने को मिलेगी। अभी शेयर प्राइस जो 1390 है उसके हिसाब से। 3 नाम हो चुके हैं, 9 नाम और आने वाले हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के लेटेस्ट पोर्टफोलियो अपडेट होना शुरू हो गए हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4400 एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। साथ साथ में इस लर्निंग ग्रुप में बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, म्यूचुअल फंड एनालिसिस, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। चौथा नाम है जीई शिपिंग। मई 10 को उनके भी रिजल्ट आने वाले हैं। शेयर प्राइस 1000 के आसपास में है। और इंटरेस्टिंग चीज, उनका डिविडेंड हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से हर क्वार्टर में डिविडेंड आ रहा है। मतलब अभी तो देखिए क्वार्टर 4 या जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं, तो इससे पहले 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं और तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ₹18 का डिविडेंड ऑलरेडी जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स है उनको मिल चुका है। जैसे आप देखिए अगस्त के महीने में क्वार्टर 1 के समय में डिविडेंड आया, फिर नवंबर में क्वार्टर 2 के समय में, फिर अभी फरवरी जस्ट 2-3 महीना पहले ही ₹6.30 का डिविडेंड आया था। तो डिविडेंड 18 का आ चुका है। लास्ट ईयर एक स्पेशल डिविडेंड था तो उसको भी मिला देते हैं, तो 36.3 का जो डिविडेंड है वो जी शिपिंग की तरफ से आ रहा है। पांचवा नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए दोस्तों 2016 में एक डिविडेंड आया था, वो भी कितना, 20 पैसे का। फिर उसके बाद देखिए 7 साल बाद 2023 में फिर डिविडेंड आता है। मतलब लास्ट ईयर डिविडेंड आता है। एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम में टाटा मोटर्स था, मुझे अभी भी याद आता है 2018-19 में बड़े बड़े लॉस करती थी टाटा मोटर्स, लेकिन बाद में उन्होंने रिकवरी किया, बिजनेस में टर्न अराउंड किया। जो उनका जेएलआर का बिजनेस है, फिर जो भारत में जो बिजनेस है उसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग मजबूती दिखाई। ₹2 का उनका यहाँ पर डिविडेंड लास्ट ईयर आया था। और यहाँ पर टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों की हम बात कर रहे हैं। अगला नाम है यूपीएल। मई 13 को उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। आप देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स में डिविडेंड एक ही नंबर आ रहा है, 10 करके आ रहा है। करंट प्राइस 477 है। तो जो यील्ड जो आ रही है कुछ 2% के आसपास में आ रही है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ यूपीएल के केस में कि जो बिजनेस है थोड़ा टफ टाइम से अभी गुजर रहा है, तो जो रिजल्ट्स आएंगे क्या वहां पर टर्न अराउंड होगा या फिर और थोड़ा वेट करना होगा, वो हमको देखने का रहेगा। क्या डिविडेंड इसी रेंज पर रहता है या फिर चूंकि थोड़ा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है या डिविडेंड घटेगा, वो हमको पता चलेगा जब रिजल्ट्स आएंगे 13 मई को। अगला नाम है कोलगेट। मई 14 नोट करके रखिए जिस दिन कोलगेट के रिजल्ट आने वाले हैं। शेयर प्राइस 2817 के पास है। अगर आप देखेंगे डिविडेंड साल में 2 बार आ रहा है। जैसे लास्ट ईयर जैसे जो डिविडेंड था अक्टूबर और मई 2022-23 में आया था, तो टोटल ₹39 का डिविडेंड हो रहा था। इस बार भी आप देखेंगे 2 बार में, एक बार जब क्वार्टर 2 के समय में एक डिविडेंड आ चुका है, कितना, ₹22 का डिविडेंड आ चुका है। अभी का जो है फाइनल डिविडेंड हमको पता चलेगा और उसकी एक्स डेट भी आ चुकी है। इस बार के जो डिविडेंड है मई 14 को तो रिजल्ट है, लेकिन जो एक्स डेट है वो मई 22 होने वाली है।
कोलगेट के डिविडेंड की यील्ड आप देखेंगे लास्ट ईयर के हिसाब से 1.4% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। अगला नाम है इकरा, मई 15 को उनके रिजल्ट है, शेयर प्राइस 5100 के आसपास में है। डिविडेंड अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर 40 रुपीज का डिविडेंड था, लेकिन एक स्पेशल डिविडेंड भी 90 रुपीज का आया था। उससे पहले आप देखेंगे 27-28 रुपीज का डिविडेंड इकरा की तरफ से आया था। अगला नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस, मई 15 नोट करके रखिए, शेयर प्राइस 635 के आसपास में है। डिविडेंड साल में एक बार ही आ रहा है, तो अभी हमको पता चलेगा कि क्या कैसा डिविडेंड आ रहा है। जैसे लास्ट ईयर डिविडेंड 8 रुपीज 50 का था, और इनफैक्ट लास्ट 3 साल से एक ही डिविडेंड आ रहा है 8 रुपीज 50 का। तो अभी का जो प्राइस है उसमें 1.33% की डिविडेंड यील्ड हो रही है LIC हाउसिंग की तरफ से। अगला नाम है मॉइल, मई 15 को उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 423 हमको देखने को मिल रहा है। आप अगर डिविडेंड को देखेंगे तो साल में 2 बार यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। जैसे लास्ट ईयर आप देखेंगे, जैसे फरवरी और सितंबर में 2 रिजल्ट आए थे, तो 3 रुपीज़ और 3 रुपीज़ 69 पैसा, और उससे पहले भी आप देखेंगे 3 रुपीज़ और 3 रुपीज़ करके डिविडेंड उनके द्वारा आए। इस बार आप देखेंगे अभी फरवरी में एक डिविडेंड आया था 3 रुपीज़ 50 पैसे का, ये डिविडेंड आया था। अगला नाम है NCC, मई 15 को उनका रिजल्ट आने वाला है, शेयर प्राइस है 245 का, साल में एक बार डिविडेंड आ रहा है। जैसे लास्ट ईयर 2 रुपीज़ 20 पैसे का डिविडेंड आया था, उसके हिसाब से आप देखेंगे 0.9% की डिविडेंड यील्ड NCC के द्वारा हो रही है। और आखिरी नाम है NLC इंडिया, मई 15 को उनके रिजल्ट आने वाले हैं, शेयर प्राइस है 224। अगर आप देखेंगे साल में उनके द्वारा 2 बार डिविडेंड हो रहा है। जैसे लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था 3 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड था, लास्ट मतलब FY23 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से 1.56% की यील्ड हो रही थी। इस बार आप देखेंगे एक डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है 1.5 रुपए का, 1 रुपीज़ 50 पैसे का। अब पता चलेगा कि जो फाइनल डिविडेंड है वो क्या आ रहा है NLC इंडिया के केस में। तो ये पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने दिया हुआ है। ये हमने मई 15 तक के रिजल्ट्स को कवर किया है। पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा, जहां पर हम मई 15 के बाद के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, उनकी डेट्स, उनके डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।